हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक बातें होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन से। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए जैसे नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसको लाभ तथा हानि बोलते हैं। देखिए लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब आप किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदते हैं और ज़्यादा मूल्य पर बेचते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज परचेज्ड एट लो कॉस्ट एंड सोल्ड एट हाई कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें बात आती है सीपी, जिसको हम फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? कॉस्ट प्राइस। दूसरा एसपी, जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म होती है इसकी सेलिंग प्राइस। और तीसरी बात करते हैं एमपी, जिसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस के और भी नाम है, इसको एमआरपी भी कहते हैं। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसका एक और नाम होता है एलपी, दैट इज़ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस। अब हम इसको समझते हैं कि हिंदी में इनको क्या क्या बोला जाता है। सीपी होता है क्रय मूल्य। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको उसका क्रय मूल्य कहा जाता है। और कॉस्ट प्राइस सेम चीज़ इंग्लिश में हम बोलें, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स सीपी, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हिंदी में हम इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को बेचते हैं उसको उसका विक्रय मूल्य बोला जाता है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड आउट इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। तीसरी जो बात हमने की है मार्क प्राइस, जिसको हम हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, दैट इज़ हिंदी में एलपी, लिस्ट प्राइस, यानी जो किसी वस्तु के ऊपर लिस्ट लगाई गई है इसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। और इसका नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी होता है, अधिकतम मूल्य। जो आपने देखा होगा आर्टिकल्स पे लिखा रहता है एमआरपी, इस आर्टिकल का इतना है, इस आर्टिकल का इतना है। तो एमआरपी क्या चीज़ होती है? अधिकतम मूल्य। इससे ऊपर आप किसी वस्तु को बेच नहीं सकते। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस कब और कैसे होता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी से। विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है कि कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो एसपी माइनस सीपी अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है कि इतने रुपए का हमें प्रॉफिट होने वाला है। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे लाभ, तो आप लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। और कई बार पूछा जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट दैट इज सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। लॉस, हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब आप ज़्यादा का खरीद के ला रहे हो सामान को और कम पैसों में उसको बेच रहे हो, तो आपको हानि हो जाएगी। मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य अगर कम हो क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कम यदि है क्रय मूल्य से, तो आपको हानि हो जाएगी। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपके पास हानि आ जाएगी कि कितने रुपए की हानि है। दोनों ही चीज़ जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो किस पे कैलकुलेट होती है? सीपी के ऊपर, यानी क्रय मूल्य के ऊपर। ये आप देख सकते हैं लॉस परसेंट, हानि प्रतिशतता अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या होगा? लॉस दैट इज सीपी माइनस एसपी
अपॉन सीपी, सीपी के ऊपर ही, क्रय मूल्य के ऊपर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा लॉस परसेंटेज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यहाँ से आपके पास लॉस परसेंट आ जाएगा। चलिए, कई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आते हैं जिनमें आपको सीपी दिया गया है और एसपी पूछ लिया और हानि प्रतिशत दी गई है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एसपी जो होता है, एसपी क्या होता है, 100% ऑफ सीपी प्लस X% ऑफ सीपी। सेलिंग प्राइस कब क्या होगा, 100% सीपी का, उसमें जोड़ दिया जाएगा X% ऑफ सीपी। ऐसा कब होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की स्थिति में क्या होगा, 100% क्रय मूल्य का प्लस X% क्रय मूल्य का। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास SP यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसा, अब ये X% क्या है, X% है ये प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस के केस में जब आप SP निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, SP इज इक्वल्स टू 100% ऑफ CP माइनस X% ऑफ CP। क्योंकि लॉस क्या होता है, लॉस हानि जो होती है, हानि होती है, नेगेटिव में जो प्रॉफिट होता है उसको हम हानि कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको हम नेगेटिव में लेके चले गए, तो X% ऑफ CP। ऐसा कब होता है, इन केस ऑफ लॉस, हानि की स्थिति में। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस। ये तो हम समझ गए कि किस पे कैलकुलेट किया जाता है, CP के ऊपर। हानि या लॉस प्रतिशतता जो कैलकुलेट की जाती है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है, CP के ऊपर। एक चीज़ आती है डिस्काउंट। क्या चीज़ है, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में हम बोलते हैं बट्टा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, देखिए डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। इसलिए डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, MP माइनस SP। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य जब हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास डिस्काउंट यानी बट्टा आता है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज बोल दिया जाए, डिस्काउंट बट्टा प्रतिशतता, तो क्या होगा, बट्टा दैट इज अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और किस पे दिया जाता है बट्टा, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो इसका बेस बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा अंकित मूल्य इंटू 100। ये बट्टा प्रतिशतता होती है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होगा, CP के ऊपर यानी क्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट होगा। और लाभ तथा हानि, सॉरी बट्टा, डिस्काउंट जो कैलकुलेट होगा वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम, एक वर्ड आता है मार्क्ड अप। मार्क्ड अप क्या होता है, मार्क्ड अप होता है कि क्रय मूल्य से कितने ऊपर अंकित मूल्य की चिट लगाई गई है किसी वस्तु के ऊपर, उसको हम मार्क्ड अप कहते हैं। तो जब हम मार्क्ड अप निकालते हैं तो मार्क्ड अप क्या होता है, MP माइनस CP, यानी अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर आप घटा देंगे तो आपके पास मार्क्ड अप आ जाएगा। और मार्क्ड अप परसेंटेज क्या होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मार्क्ड अप, मार्क्ड से ही आप समझ रहे हैं कि मार्क्ड प्राइस कितना अप है, अप मीन्स ज़्यादा। तो मार्क्ड अप परसेंटेज होती है MP माइनस CP अपॉन CP। क्योंकि किससे कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ से CP से कंपैरिजन किया जाता है। तो CP क्या आएगा, बेस में वैल्यू बनेगी। तो MP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये आपके पास आती है मार्क्ड अप परसेंटेज। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, जब कभी हमारे सवाल के अंदर CP और SP का जिक्र होगा
मैं फिर से दोहराता हूँ, जब कभी भी हमारे सवाल के अंदर सीपी और एसपी का जिक्र होगा तो सीपी यानी क्रय मूल्य को हम 100% यानी आधार मानेंगे, और जब कभी हमारे सवाल के अंदर सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र होगा तो भी हम आधार किसको मानेंगे? क्रय मूल्य को। और जब कभी हमारे सवाल के अंदर एसपी और एमपी का जिक्र होगा, एमपी यानी अंकित मूल्य का जिक्र होगा, तो उस केस में आधार यानी 100% माना जाएगा अंकित मूल्य को। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे जो शॉर्टकट्स होंगे या इस फॉर्मूले से अलग जो फॉर्मूले आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता चलूँगा। लेकिन अभी आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आपको ये समझना है और इन्हीं के बेसिस पे हम आगे अभी क्वेश्चंस को बढ़ा के लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, विच इज़ सोल्ड एट ₹630, जो कि बेची गई है 630 रुपये में। बेची गई है वस्तु 630 में, इसका मतलब 630 यहाँ पे क्या होगा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची गई है? 12.5% के लाभ पे। इसमें पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा और इसके बाद हम इसका शॉर्टकट समझेंगे सेम क्वेश्चन का। मैंने आपको बताया था अभी कि एसपी जो होगा वो क्या होगा? 100% ऑफ सीपी, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में प्लस X% ऑफ सीपी। तो एसपी यहाँ पे हमें दिया गया है 630 रुपये, 100% ऑफ सीपी प्लस X% यहाँ पे क्या होगा? 12.5, तो 100% में 12.5% ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 112.5% ऑफ सीपी। यहाँ से आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप सीपी कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंदी। कैसे सॉल्व करना है इसको? 630 इंटू 100 अपॉन 1112.5, तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी टफ होने वाली है। तो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो आप शॉर्टकट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लाभ कितना है? 12.5%। अब हम ये कहते हैं परसेंटेज में, मैंने आपको पढ़ाया है 12.5% कितना फ्रैक्शन होता है? 1/8। और आपको बताया गया है अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कि प्रॉफिट या लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? यूजुअली सीपी के ऊपर, यानी जो बेस वैल्यू होगी वो सीपी होगी। तो यहाँ पे 8 जो होगा वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा। 8 पे 1 रुपये का प्रॉफिट है यानी ये लाभ है। 8 पे 1 रुपये का प्रॉफिट, तो एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस। 8 रुपये का खरीदा, 1 रुपये का लाभ कमाया आपने, तो आप बेचेंगे कितने का? 9 रुपये का, या 9 यूनिट का आप उसको बेच सकते हैं। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया गया है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 9 यूनिट विक्रय मूल्य जो है वो 630 रुपये के बराबर है। तो 9 7 जा 63, तो 1 यूनिट, एक इकाई कितने के बराबर हो जाएगा? 70 रुपये के। हमसे पूछा क्या गया है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस कितना था? देखिए कॉस्ट प्राइस था 8 यूनिट, तो 8 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 8 इंटू 70, तो 8 7 जा 56, तो 560 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो इसी में जब आप यहाँ से सीपी निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 560 रुपये। लेकिन इसकी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी हम किससे करेंगे? सेकंड वाले मेथड से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला मेथड ही आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है? फाइंड द सीपी। यहाँ पे भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का, विच इज़ सोल्ड एट
1470 रुपीज़, जो कि बेची गई है 1470 रुपये में बेची गई है। तो 1470 रुपये ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है एट अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%। कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची गई है, 16 सही 2/3% के लाभ पर। तो हम कह रहे हैं 16/3% देख लो कितना फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज में भी पढ़ा हमने, CISI में भी पढ़ा। तो 16/3% होता है 1/6 फ्रैक्शन। प्रॉफिट या लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, CP के ऊपर, यानी जो बेस वैल्यू होगी वो CP होगी। तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा 6, और क्या हो रहा है देखिए, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 6 रुपये अगर क्रय मूल्य था तो उस पर 1 रुपये का लाभ है, तो SP कितना होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो 7 इकाई 7 यूनिट यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य दिया कितना गया है देखिए 1470। तो 7 यूनिट बराबर हम रख देंगे 1470 रुपये के। 7 से डिवाइड किया जाएगा, 7 2 14, 7 1 7 और 0, तो 1 यूनिट इक्वल टू 210 रुपये। तो 1 इकाई 210 के बराबर है। क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्रय मूल्य ज्ञात करना था CP। तो CP क्या हो जाएगा, CP कितना था देखिए 6 यूनिट। तो 6 इकाई 6 यूनिट बराबर 6 इंटू 1 इकाई का मान है 210 रुपये। तो 0 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 1260 रुपये इसका क्या हो जाएगा CP क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16/3% प्रॉफिट। एक विक्रेता जो है अपनी सामान को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है ऑन SP। देखिए अब कहानी चेंज हो गई। अब तक हमने पढ़ा था प्रॉफिट या लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, CP पे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ऑन SP दे दिया तो यहाँ पे बेस SP बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो तब आप SP को 100% मान के कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअली तो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट CP के ऊपर। वही उसने पूछा है कि अगर 16 सही 2/3% लाभ विक्रय मूल्य पर है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो समझते हैं 16/3% प्रॉफिट है, 16/3% मतलब 1/6 फ्रैक्शन। अब ऑन SP यानी बेस क्या कैलकुलेट करके लेके चल रहा है बंदा, SP विक्रय मूल्य को बेस मान रहा है, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 6 है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये का ये प्रॉफिट है। अब एक बात समझिएगा, SP क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको SP कहा जाता है। 6 रुपये का बेचा और 1 रुपये का लाभ कमाया। ध्यान से समझिएगा, 6 रुपये का बेच रहा है और 1 रुपये का लाभ भी कमा लिया, तो खरीदा कितने का होगा, तो CP कितना होगा, 6 में से 1 रुपये माइनस कर देंगे तो 5 यूनिट हम ऐसा बोल सकते हैं ये CP था। ठीक है, अगर 5 यूनिट CP था तो देखिए 5 पे 1 रुपया लाभ कितना प्रतिशत होगा, यही उसने पूछा है। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, वास्तविक लाभ प्रतिशतता, 1 का लाभ है भाई, लाभ तो 1 का ही है, लेकिन वास्तव में किस पे होता है, CP पे, क्रय मूल्य पे। तो 1/5 × 100 या 1/5 आपको डायरेक्ट पता है कितना प्रतिशत होता है, 1/5 भिन्न 1/5 भिन्न होता है 20%। तो यानी अगर क्रय मूल्य पे आप लाभ प्रतिशतता ज्ञात करेंगे तो 20% होगी, जो कि विक्रय मूल्य पे 16 सही 2/3% है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 1/3% प्रॉफिट ऑन SP। एक विक्रेता जो है अपने सामान को 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, और वो लाभ किस पे कैलकुलेट कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। अब 1/3% देखते हैं भिन्न में कितना
होता है। तो 8 1/3% भिन्न में कितना होता है 1/12, 1/12 भिन्न इसको कहते हैं। किस पे कैलकुलेट कर रहा है विक्रय मूल्य पे, तो यानी जो बेस होगा वो विक्रय मूल्य यानी एसपी होगा। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ है तो सीपी कितना होगा क्रय मूल्य, 12 रुपये का बेच रहा है और 1 रुपये का लाभ भी कमा रहा है, तो 12 में से 1 रुपये घटा देंगे तो 11 रुपये क्या होगा सीपी क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमें वास्तविक लाभ प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1 रुपये का लाभ है सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा एक्चुअल में, तो 1/11 कितना होता है 9, 1/11%, 1/11 भिन्न 9 सही 1/11% के बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल में कितना होगा 9 1/11%। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस, एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 25% की हानि पर बेचता है ऑन एसपी, और ये हानि किस पे कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहा है। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशतता बताइए। तो 25% हमने देख लिया, 25% कितना भिन्न होता है 1/4, किस पे कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे, यानी सेलिंग प्राइस है 4 रुपये, 1 रुपये का लॉस है। अब देखो 4 का बेच रहा है और 1 की हानि है, तो इसका मतलब इसने खरीदा 5 का होगा, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा एसपी +1 दैट इज़ 5 यूनिट। अब एक्चुअल लॉस परसेंटेज आपको ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट कितना होगा, किस पे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में सीपी यानी क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है 5, और कितने की हानि हो रही है 1 रुपये की, तो 1/5 कितना होता है 20%, तो 1/5 भिन्न बराबर हो जाएगा 20% के। तो अगर विक्रय मूल्य पे 25% की हानि है तो क्रय मूल्य पे 20% की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, 16 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य इज इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको 2 सबसे शॉर्ट मेथड इसके बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स, यानी हमने लिख लिया सीपी ऑफ 16 आर्टिकल और एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स, दोनों बराबर है। बराबर मतलब कॉमन सेम है, 16 आर्टिकल का सीपी और 14 आर्टिकल का एसपी दोनों सेम है। तो हमने क्या करना है 16 और 14 का एलसीएम यानी सेम नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है। 16 और 14 का एलसीएम कितना होगा 112। तो हम कह रहे हैं मान लेते हैं कि 16 वस्तुएं 112 रुपये की खरीदी जाती थी, तो एक वस्तु कितने की खरीदी जाती होगी 7 रुपीज़ पर आर्टिकल, तो एक वस्तु 7 रुपये की खरीदी जाती होगी, 16 7 जा 112। और अगर 14 वस्तुएं 112 रुपये की बेची जाती हैं तो एक वस्तु कितने की बेची जाती होगी 8 रुपये की एक वस्तु बेची जाती होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं खरीदा था एक वस्तु को 7 का और बेच रहे हैं एक वस्तु को 8 का, तो क्या हुआ लाभ हुआ। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे प्रॉफिट परसेंटेज, 1 रुपये का लाभ है। लाभ वास्तव में किस पे होता है सीपी पे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे। कितना था क्रय मूल्य 7, 1/7 फ्रैक्शन कितना होता है 14 7 जा 98, 2/7%, तो 14 2/7% का यहाँ पे लाभ है। तो ये तो था पहला मेथड, आप देख रहे हैं कितना शॉर्ट हुआ। सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये और भी आसान है। सेकंड मेथड देखिएगा, इसने कहा है सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो 16 आर्टिकल्स का सीपी ये बराबर है एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स
14 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के। 2 से भाग दे लें, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, तो CP बटे SP कितना हो जाएगा 7/8, यानी 8 रुपये का बेचा जा रहा है और ख़रीदा गया था कितने का 7 का। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट है, ख़रीदा गया था कितने का 7 का, तो 1/7 कितना हो जाएगा 14, 2/7% का यहाँ पे लाभ है। तो या तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं या इसको। इस वाले मेथड में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और इस वाले मेथड में एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप क्वेश्चंस को जब आप एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेथड को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अ मैन फाइंड्स दैट CP ऑफ 2750 आर्टिकल्स, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, SP ऑफ 2500 आर्टिकल्स, विक्रय मूल्य 2500 आर्टिकल्स के। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशतता या हानि प्रतिशतता ज्ञात करें। तो क्या कहा है देखिए क्वेश्चन में, 2750 आर्टिकल्स का जो CP है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो बराबर है किसके, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 0 से 0 कैंसिल, 25 से डिवाइड किया जा सकता है, 8 9 10 11 बार, और 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार। तो CP क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10/11। अब 10 रुपये का खरीदा गया और बेचा कितने का गया 11 रुपये का। तो क्या है यहाँ पे, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशतता प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, SP माइनस CP, यानी 11 में से 10 घटा देंगे तो 1, और किस पे किया जाता है प्रॉफिट एक्चुअल में कैलकुलेट, CP के ऊपर, तो 1/10। 1/10 कितना होता है 10%। तो इस सवाल में इसको 10% लाभ होगा।